आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो पाकिस्तान जो सौरभ बता रहे हैं कि बात करने की बात कर रहा है, तो हम तो जानते हैं कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। बात करने की कोशिश तो भारत ने कई बार की है, समझाने की कोशिश कई बार की है। प्रधानमंत्री लाहौर चले गए थे पाकिस्तान को समझाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो हरकतें की, उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और प्रधानमंत्री ने पहले वार्निंग दे दी थी, कह दिया था कि अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो खोज कर निकाल लेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार आतंक करने वालों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज ये मिट्टी में मिलाकर दिखा दिया। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने दो चीजों को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे जो बहुत ही क्रूशल है। एक आइडेंटिफाई किया है कि जो टेरर अटैक्स कर रहे हैं या उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक, और दूसरा जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, दो। ये दोनों को हम टारगेट करेंगे। अभी हमने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट नहीं किया है। जनरल आसिम मुनीर को मैं ये क्लियरली बता देना चाहता हूं, जब आप आईएसआई चीफ थे तब आपने पुलवामा किया था। आज आप आर्मी चीफ हैं, आसिम, एक और आसिम मलिक के साथ मिलके आपने ये हमला किया था पहलगांव के अंदर। लेकिन अभी आपको वार्निंग है, सुधर जाइए और जितने भी टेरर एलिमेंट्स और उनके लीडर्स हैं हमको हैंड ओवर करिए, कैंप्स को बंद करिए अपने देश के अंदर, शायद आपकी जान बच जाए, नहीं तो हम आपको भी एक टेरर लीडर घोषित कर देंगे। अरे रिटायरमेंट के बाद भी कहां जाओगे, कहां छुपोगे? इसलिए बेहतर यह है कि भारत की बात मानकर इस समय अपने आतंकवाद एज अ टूल को बंद कर दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं कि आज ये बड़ा क्लियर कट मैसेज भारत ने दे दिया है। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि आप रिटेलिएशन क्या क्या धमकी दे रहे हैं। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि कोई दूसरा देश भारत को क्या कहता है। भारत को अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है, उसका यही तरीका है, जो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना है, घर में घुसकर मारना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर उनकी भी खैर नहीं। बैल साहब, ये जो इसमें वेपन यूज हुए हैं, जो प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स बताए जा रहे हैं, राफेल जहाज का इस्तेमाल और स्कैल्प मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राफेल एयरक्राफ्ट जो है 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है। इसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आधुनिक है। हमने एक बार पहले बात करी थी, पहले मिटियोर का मैं 1 मिनट में कवर करना चाहता हूं। मिटियोर एक ऐसी मिसाइल है जो एयर टू एयर है, यानी कि अगर पाकिस्तान कोई भी रिस्पांस करने की कोशिश करेगा, उनके पास इस समय कोई भी मिसाइल PL-15 को छोड़ दें तो ऐसी नहीं है जो 150 किलोमीटर को क्रॉस करती है। उनका AIM-120 भी 120 किलोमीटर तक है, यानी कि उनके पास अभी जो विकल्प है PL-15 को यूज करना, लेकिन उसकी एक्चुअल रेंज 150 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक है। पर उनका तो रेडार ही ऐसा नहीं है कि इससे आगे की रेंज में वो डिटेक्ट कर सके। और भारत के पास क्या है? रफाल, जिसका जो रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, इसकी रेंज जो है पिकअप की, डिटेक्शन की 200 किलोमीटर से ऊपर है, उनके रेडार से बेटर है। यानी कि हम अपनी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो उनके जहाजों को गिरा सकती है, मिटियोर, जिसकी रेंज भी 200 किलोमीटर प्लस है। और कहा जाता है कि ये वाली जो मिसाइल है मिटियोर, ये मिसाइल वर्चुअली 3 टाइम्स बेटर है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी में PL-15 या ऐसी कोई भी कंटेम्परेरी मिसाइल से। तो आपके एयरक्राफ्ट जो करने आएंगे, हो सकता है उनमें से कई वापस ना जा सके। तो ये एक बहुत ध्यान रखना। स्काल्प मिसाइल की हम बात करते हैं, रफाल और स्काल्प का कॉम्बिनेशन और Su-30 का ब्रह्मोस के साथ कॉम्बिनेशन। रफाल का स्काल्प की रेंज जो है 300 से 400 किलोमीटर है। स्काल्प सबसोनिक हो सकती है, लेकिन स्काल्प की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, 1 to 3 मीटर्स। और कहा जाता है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी है तो अंडर 5 मीटर्स। तो यानी कि हम जिस जगह पे इसको टारगेट करेंगे, भारत के अंदर रहते हुए 80 to 90% पाकिस्तान की टेरिटरी को वेल इनसाइड इंडिया से हम कवर कर सकते हैं। और हमारे जहाज जो इसको अटैक करेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास इस समय नहीं है। उनके पास जरूर है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेकिन हमारे जैसी क्षमता नहीं है। उनके पास जरूर है लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड, यानी कि हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल्स, लेकिन क्या
उनके पास ब्रह्मस है जो सुपरसोनिक मिसाइल है? क्या उनके पास लो रेडार सिग्नेचर वाली मिसाइल है, यानी कि उनके रेडार्स पे नहीं पिकअप की जा सकती? तो ऐसे वेपन सिस्टम्स अभी उनके पास नहीं है। एक कॉम्बिनेशन है रफाल और स्काल्प का, जैसे मैंने आपको बताया था, और दूसरा कॉम्बिनेशन है Su-30 और ब्रह्मस का, और ये दोनों कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई भी टारगेट सिस्टम को अटैक करने के लिए।